हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन डाइवर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे हमने जो प्रीवियस कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक किए हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, स्केड्यूल्स हो गया, प्रियम्बल हो गया, या पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको हमने पूरी डिटेल में पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम कुछ उनमें से ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा भी है, फिर भी अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा ये टॉपिक, और दूसरा आपको कुछ नई बातें भी सीखने के लिए मिलेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इनकी संविधान था, वो इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। दैट्स वाई 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये स्टार्टिंग से नहीं है, बल्कि ये 2015 से ही अभी स्टार्ट किया गया है कि ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर 1946 को जब आफ्टर द इलेक्शंस संविधान सभा के फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इनको अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। तो फ्रेंड्स, ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फ्रेंड्स, ये जो 11 दिसंबर 1946 को था, ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसकी जो थी सेकंड मीटिंग थी। क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये थे भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइज़र कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये थे BN राव थे। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये स्टडी कर चुके हैं कि जो BN राव थे, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट एज अ लीगल एडवाइज़र चुने गए थे। और फ्रेंड्स, एक और बात है कि ये जो BN राव थे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज के रूप में भी काम कर चुके थे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 को ये पास किया गया था, तो इसको एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी माना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो रिलेटेड था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। क्वेश्चन है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 को हुआ था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रियम्बल को कहा जाता है। ये प्रियम्बल को इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में लिखा है, और प्रियम्बल से हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्पज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके बारे में हमें काफ़ी हद तक काफ़ी पता चल जाता है। दैट्स वाई जो प्रियम्बल है, इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि पीछे भी हमने किया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट बाद में संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। दैट्स वाई अभी 6 रह गए हैं फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा। तो फ्रेंड्स, ये लगा था 2 years 11 months and 18 days। क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 51A में दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो आर्टिकल 51A है, ये 42th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जो कि 1976 को हुई थी, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। 12th क्वेश्चन है, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये थे JB कृपलानी। 13 क्वेश्चन है, भारत की 22 लैंग्वेजेस का उल्लेख किस अनुसूची यानी कि स्केड्यूल में है। तो फ्रेंड्स, ये है 8th स्केड्यूल में है। 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में कौन से शब्द शामिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये शामिल किए गए थे सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। तो फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स थे, शब्द थे, जो कि बाद में 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल में
जोड़े गए थे। 13th क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अपनाया गया? तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा जो कि हम इंडियन पीपल्स को रिप्रेजेंट करती थी। क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन की आपको पता ही होगा कि जिस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। 19th क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने कब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पेश किया था? तो फ्रेंड्स ये पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसकी 3rd मीटिंग थी। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको ही आगे जाकर मॉडिफाइड करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रीएम्बल के रूप में यानी कि प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया था। 9th क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के लिए कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल्स दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये दिए गए हैं 5 से लेकर 11 तक। 19th क्वेश्चन है एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियाँ इनकी स्केड्यूल्स हैं? तो फ्रेंड्स एट प्रेजेंट है 12। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया था कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तब तो 8 थे, बट बाद में जो मतलब 9, 10 और 11 एंड 12 जो लास्ट की जो 4 स्केड्यूल्स हैं तो उनको बाद में स्केड्यूल्स में जोड़ा गया था। 8th क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे? मूल संविधान की जब कि मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था तब कितने आर्टिकल्स थे? तो तब आर्टिकल थे फ्रेंड्स 395 थे। बट फ्रेंड्स अगर एट प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी 448 जो हैं आर्टिकल हो चुके हैं। 21st जो मतलब क्वेश्चन है वो है एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? अमेंडमेंट यानी कि इसमें कितने सौदे हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स अभी तक जो है 103 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। 22th क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? फ्रेंड्स ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 23rd क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की व्यवस्था किस आर्टिकल के अधीन की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है 366 आर्टिकल के अधीन। 4th क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 11। 25th क्वेश्चन है पंचायती राज की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ी गई है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ी गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ पूछ लेते तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी। आई होप फ्रेंड्स तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।